Mr. Mohit Mangal has been working in this field of career counseling from last couple of many years, and he has been guiding plenty of students to choose their career ahead. And I'm sure with his guidance and expertise, we are going to learn a lot of new things today. And in this particular webinar, I'm sure sir is going to discuss about plenty of career choices that you can have, so that you can definitely learn a lot and you can make a wonderful career for yourself. Like it is truly said that any ship cannot go anywhere and cannot start the voyage without the captain. So I'm sure when you are going on a voyage of your career, you also require some guidance and some navigation so that you can reach the final destination and have satisfaction. So today we have Mr. Mohit Mangal sir with us, and I'm sure with his guidance we will learn a lot. And now, before I discuss anything else, I would like to hand over this session to sir so that he can share his knowledge and experience with all of us. Please, sir. Thank you very much for being here. Thank you so much, sir. It is indeed a pleasure to have you as a co-host. And Sagar sir had been a wonderful person who gave a very sweet introduction in the session in the morning also today. But this session is very exciting session, and I am also excited to share a lot of things in this session. So before I kick off, one quick check with all the participants. Are you all comfortable as English language for communication, या कि आप चाहते हैं कि मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में बात करूं? अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बात करूं, प्लीज राइट इंग्लिश. अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बात करूं, तो प्लीज राइट मिक्स. मिक्स. ग्रेट, परफेक्ट. तो चलिए आज हम अभी मिक्स सेशन के अंदर, मिक्स लैंग्वेज के अंदर आज का सेशन करेंगे. आज का सेशन क्योंकि ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेशन है, मैं चाहता हूं कि हम बहुत शांति से, अच्छे से अंडरस्टैंड करें हायर एजुकेशन को इंडिया के अंदर. तो आप लोगों से मैं अराउंड 40 मिनट्स का टाइम लूँगा. शांति से जाऊँगा, थोड़ा प्यार से आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा. आज के सेशन के अंदर 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा. मैं आपसे ढेर सारी ऑप्शंस के बारे में बातचीत करूँगा जो साइंस के बाद या कॉमर्स के बाद या आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के बाद बच्चे हायर एजुकेशन में कर सकते हैं. मैं आप सबसे एक सेल्फ असेसमेंट टूल शेयर करूंगा जो हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने में खुद को, जिसके बेसिस के ऊपर आप 10th के बाद सही स्ट्रीम कैसे चूज करें और उसके बाद 12th के बाद सही डिग्री ऑप्शन कैसे पिकअप करें, वो आप थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. और इस सेशन में आप लोगों से मैं 21 से ज़्यादा वर्टिकल्स, 325 से ज़्यादा डिग्री ऑप्शंस, 200 से ज़्यादा करियर ऑप्शंस और नेशनल लेवल के ऊपर जो एडमिशन प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर बात करूंगा. हम सबको मालूम है 10th के बाद 4 प्राइमरी ऑप्शंस हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर बच्चे या तो साइंस ए ग्रुप लेते हैं जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स कॉम्बिनेशन कहते हैं, या तो बच्चे साइंस बी ग्रुप लेते हैं जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कॉम्बिनेशन कहते हैं, या तो बच्चे कॉमर्स या कमर्शियल स्टडीज पढ़ते हैं जिसके अंदर अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है, और या तो बच्चे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज लेते हैं जिसके अंदर बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स 11th 12th में पढ़ते हैं. नीचे मैंने लिखा है सिमिलर कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट्स, बिकॉज काफी सारे बोर्ड्स, क्योंकि ये ओपन सेशन है, कैम्ब्रिज बोर्ड है, इंटरनेशनल बोर्ड है, उसके अंदर इन्हीं कैटेगरीज के अंदर से कोई ना कोई सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन आप पिकअप करते हैं जब आप 11th 12th करते हैं. चाहे वो डिप्लोमा प्रोग्राम है DEP,
चाहे वो ए और एएस लेवल्स हैं। करियर को अंडरस्टैंड करने के लिए 4 चीजों के ऊपर एक स्टूडेंट या एक कैंडिडेट का असेसमेंट किया जाता है। वो 4 ऑप्शंस हैं, ओरिएंटेशन, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट। क्योंकि ये पूरे का पूरा टूल काफी लंबा है, तो आज इस सेशन में आप लोगों के साथ मैं सिर्फ ओरिएंटेशन के ऊपर बात करूंगा। ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करूंगा और ओरिएंटेशन को एज अ सेल्फ असेसमेंट टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं 10th के बाद सही स्ट्रीम चूज करने के लिए और 12th के बाद सही डिग्री ऑप्शन चूज करने के लिए, वो आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा, शेयर करूंगा। ओरिएंटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए प्राइमरीली कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी कैंडिडेट्स की है जिसको हम कहते हैं एकेडमिक ओरिएंटेड। ये वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में, नॉलेज गेन करने में, एजुकेशनल वीडियोस देखने में, जिन बच्चों को रिसर्च करने में, किताबों के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। वी से दे आर स्टूडियस, दे आर इंटरेस्टेड इन बुक्स एंड एकेडमिया, और लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करने में ये बच्चे काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। दे आर एकेडमिक ओरिएंटेड चिल्ड्रन। I will request everybody to please to mute themselves because किसी न किसी का जो माइक है वो अनम्यूटेड है। I would please request you to mute yourself, everybody, so that there is no disturbance for others. ओके, थैंक यू। सो पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं एकेडमिक ओरिएंटेड। दूसरी कैटेगरी जो कैंडिडेट्स की है वो बच्चे हैं जिनको पढ़ने लिखने में इतना मजा नहीं आता जितना लोगों को मिलने जुलने में, बातचीत करने में, डिस्कशन डिबेट करने में, आर्गुमेंट करने में, इंटरेक्शन करने में, मारामारी करने में बहुत मजा आता है। ये वो बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं ये सोशल क्रीचर्स हैं। लोगों के साथ आसानी से ये मिक्सअप हो पाते हैं और अननोन लोगों के साथ भी ये बहुत कंफर्टेबली कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर पाते हैं। इनको हम कहते हैं दे आर पीपल ओरिएंटेड चिल्ड्रन। और तीसरी कैटेगरी बच्चों की जो है वो बच्चे हैं जिनको ना तो पढ़ने लिखने में इतना मजा आता है, ना तो लोगों को मिलने जुलने में इतना मजा आता है। उनको कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ हट के, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन, जिसके अंदर वो खुद को इन्वॉल्व कर सके, वो करने में ज्यादा मजा आता है। ये बच्चे मल्टीपल एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अच्छे हो सकते हैं, जैसे ड्राइंग, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, मिमिक्री, कुकरी, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, कोरियोग्राफी, फोटो एडिटिंग एंड सो ऑन। ये वो बच्चे हैं जिनको नई इनोवेटिव चीजें करने में या इनोवेटिव चीजें बनाने में बहुत मजा आता है। दे आर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चिल्ड्रन। और बेस्ट बात क्या है कि ये तीनों ओरिएंटेशंस हर बच्चे में होती है। सबसे पहले अगर आपने मेरी बात पिछले 2 मिनट में ध्यान से सुनी है तो आपको अपना ओरिएंटेशन समझ आ गया होगा। आपको ये ढूंढना है कि आपकी हाईएस्ट ओरिएंटेशन कौन सी है, सेकंड लेवल पे कौन सी है, थर्ड लेवल पे कौन सी है। ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी 2 ओरिएंटेशंस एक लेवल पे होती हैं, तीसरी ओरिएंटेशन उससे हायर या उससे लोअर कैटेगरी में फॉल करती है। और ऐसे बच्चे भी होते हैं जो तीनों ओरिएंटेशन का एक बहुत ब्यूटीफुल मिक्सचर होते हैं। आप क्या हैं? तीनों अगर टास्क आपको दिए जाएं, एक पढ़ाई का, एक प्रैक्टिकल, एक इंटरेक्शन का, आप कौन सा टास्क पहले उठाएंगे, कौन सा 2 नंबर पे उठाएंगे, कौन सा 3 नंबर पे उठाएंगे? इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपना ओरिएंटेशन ग्राफ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन ग्राफ अगर आप ढंग से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए 10th के बाद स्ट्रीम चूज करना और 12th के बाद डिग्री ऑप्शन चूज करना काफी आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा? इंडिया के अंदर मैंने यूजीसी ने टोटल हायर एजुकेशन को 16 वर्टिकल्स में डिवाइड किया है। पेरेंट्स और बच्चों की कंफर्ट के लिए मैंने उन 16 वर्टिकल्स को फर्दर 26 वर्टिकल्स में डिवाइड किया है।
उन 26 में से आज मैं 21 वर्टिकल्स के बारे में आपसे बात करूंगा, बिकॉज 21 वर्टिकल्स जो हैं वो 12th के बाद बच्चों के लिए ओपन है, बाकी 5 ग्रेजुएशन के बाद अवेलेबल है। तो उनमें हर एक वर्टिकल के अंदर किस ओरिएंटेशन के बच्चे को जाना चाहिए, उस बच्चे की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड या डिफाइन कर पाएंगे कि 10th के बाद आपको क्या करना है या 12th के बाद आपको क्या करना है। और जिन वर्टिकल्स के ऊपर मैं बात करूंगा वो वर्टिकल्स हैं एग्रीकल्चरल साइंसेज, आर्किटेक्चर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड फाइनेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, डिफेंस फोर्सेस, डिजाइन फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, लॉ, liberal studies, mass communication, medicine and surgery, paramedical courses, para-performing arts, pure sciences, rehabilitation sciences, sports and physical education and veterinary sciences। मैंने ये सारे वर्टिकल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप अंडरस्टैंड करते चले जाएंगे कि किस तरह के वर्टिकल में किस तरह के बच्चे की रिक्वायरमेंट है या कौन सी स्ट्रेंथ्स का बच्चा किस तरह के वर्टिकल में जाना चाहिए। सो वर्टिकल्स में 3 चीजें बात करूंगा। हर एक वर्टिकल में कैंडिडेट की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, डिग्रीज कौन-कौन सी अवेलेबल है उस वर्टिकल में, और नेशनल लेवल के ऊपर एडमिशन के लिए उसका क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस बेसिस पे एडमिशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स अगर उसके लिए देने पड़ते हैं तो कौन-कौन से हैं, एंड सो ऑन। सो मैं पर वर्टिकल तकरीबन 1.5 मिनट का वक्त लूंगा। दैट मींस almost 32 to 33 minutes I will take after this। उसके बाद मैं ये सेशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करूंगा। आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में एक सिंगल क्वेश्चन के फॉर्मेट में डाल दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। और एक क्विक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे, प्लीज अपना क्वेश्चन बार बार कॉपी पेस्ट मत करिएगा, उससे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, मुझे क्वेश्चंस ढूंढने में परेशानी होगी और हम सब डिलेड फॉर्मेट के अंदर चलेंगे। सो डोंट स्पैम द चैट बॉक्स। एक बार क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन के ऊपर आके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चरल साइंस में किस तरह के बच्चे को जाना चाहिए? जो बच्चा एकेडमिक और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, बॉटनी की तरफ उसका काफी रुझाव है, प्लांट्स और लाइफ साइंसेज में उसका इंटरेस्ट है और लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करने में और फील्ड के अंदर काम करने में वो कंफर्टेबल फील करेगा, उस तरह का बच्चा एग्रीकल्चरल साइंसेज के बहुत अच्छा बच्चा हो सकता है। एग्रीकल्चरल साइंसेज में इंडिया में 2 तरह का डिग्री ऑप्शंस अवेलेबल है। एक है जिसको हम बीएससी कहते हैं और दूसरा है जिसको हम बीटेक कहते हैं। बीएससी के एरिया में मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स। उसके अलावा बीटेक के अंदर एग्रीकल्चरल साइंसेज की डोमेन में 4 डिग्रीज आती हैं। दैट वुड बी एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। नेशनल लेवल पे बीएससी के कोर्सेज में जाने के लिए 10+2 के अंदर बच्चा या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन का होना चाहिए या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉम्बिनेशन का होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एक नेशनल लेवल का खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती है, AIEEE। उसके अलावा काफी कॉलेजेस जो बीटेक के कोर्सेज करते हैं वो JEE मेन के थ्रू भी एडमिशंस लेते हैं। अदरवाइज मोस्टली बीएससी कोर्सेज जो किसी भी स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, उन सब की एडमिशन स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू होती है। सो आप देख सकते हैं गुजरात का अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, मध्य प्रदेश का खुद का है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, जम्मू कश्मीर, केरला, उड़ीसा, राजस्थान, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं बीएससी एग्रीकल्चरल साइंसेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। अगर आप एकेडमिक और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के कॉम्बिनेशन के स्टूडेंट हैं, आपको क्रिएटिविटी में, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी में काफी इंटरेस्ट है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग जैसी एरियाज आपको अच्छे लगते हैं और पढ़ाई में और उसके बाद फील्ड के अंदर लंबे समय तक
काम करना आपको अच्छा लगता है तो आर्किटेक्चर आपके लिए काफी बढ़िया कोर्स हो सकता है। आर्किटेक्चर में 3 तरह की डिग्रीज आती हैं या जो मैं डिफाइन करता हूं उस अम्ब्रेला में 3 डिग्रीज हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो 5 साल का डिग्री है, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन, बैचलर ऑफ प्लानिंग। नेशनल लेवल पे बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर 5 साल के प्रोग्राम में जाने के लिए या तो आपको नाटा का एग्जाम देना रहता है या अगर आपको आईआईटीज में जाना है तो जेडब्ल्यू मेन पेपर 2 फॉलोड बाय आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर्किटेक्चर में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपल्सरी, जबकि बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइन या बैचलर ऑफ प्लानिंग में जाने के लिए कॉमर्स या आर्ट्स का बच्चा भी जा सकता है और मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन प्रोसेस में 10+2 के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। नेक्स्ट वी कम टू आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के कॉम्बिनेशन तो 9th 10th के बच्चे भी ये समझ लें कि आपको किस बेसिस पे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का ऑप्शन चूज करना है। थ्योरी पढ़ना आपको अच्छा लगता है, रीडिंग और राइटिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप काफी ऑब्जर्वेंट हैं, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना आपको अच्छा लगता है, कोई भी चीज को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना आपको अच्छा लगता है, तो आप आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। जिन बच्चों को या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के बाद ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, या बहुत सारे बच्चे जब मैं काउंसलिंग में मिलता हूं, बच्चों में पूछता हूं बेटा आपने कॉमर्स क्यों लिया, साइंस क्यों लिया, आर्ट्स क्यों नहीं लिया, तो बच्चे बोलते हैं कि सर आर्ट्स के बाद या तो ऑप्शंस नहीं है या सर आर्ट्स ऐसा माना जाता है कि इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं होता। ये धारणा बिल्कुल गलत है। ऑप्शंस तो मैं आपसे शेयर करूंगा ही, लेकिन जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मार्क्स का या इंटेलिजेंस का स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ कोई लेना देना ही नहीं, और दूसरा मार्क्स का इवन इंटेलिजेंस के साथ कोई लेना देना नहीं। सो प्लीज ये थॉट अपने माइंड से निकालिए। मैं 10 on 10 CGPA 98%, 96% वाले बच्चों को भी ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेते हुए आजकल देखता हूं, इवन गाइड करता हूं। तो आर्ट्स करने के बाद आप बीए या बीए ऑनर्स का डिग्री ले सकते हैं, जिसके अंदर ढेर सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। दैट में इंक्लूड अप्लाइड साइकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, फैमिली चाइल्ड वेलफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। आप इंडियन लैंग्वेज के अंदर बीए कर सकते हैं, विच में इंक्लूड हिंदी, संस्कृत, गुजराती, तमिल और कोई और दूसरी रीजनल लैंग्वेज। आप फॉरेन लैंग्वेज के अंदर बीए कर सकते हैं, विच में इंक्लूड इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज एंड सो ऑन। उसके अलावा आप लिटरेचर में जा सकते हैं, लिंग्विस्टिक्स, म्यूजियोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क या सोशियोलॉजी। तो आप देख सकते हैं ढेर सारी ह्यूमैनिटीज में बीए की डिग्रीज अवेलेबल है। उसके अलावा स्पेसिफिक डिग्रीज बीए होटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, culinary आर्ट्स में। बीए एलएलबी की एक 5 साल की इंटीग्रेटेड लॉ की डिग्री भी है जो 12th के बाद आप कर सकते हैं। उसके अलावा बीए इन डांस, बीए इन म्यूजिक या बीए इन एक्टिंग भी कर सकते हैं। मोस्टली बीए कोर्सेज के अंदर एडमिशन 12th मार्क्स के बेसिस पे होती है। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो खुद का एग्जाम लेती हैं, जैसे आईआईटी मद्रास बीए इन इंग्लिश स्टडीज और डेवलपमेंटल स्टडीज में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम लेता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज अपना खुद का एग्जाम लेता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये सब ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज के लिए अपने अपने अलग अलग एग्जाम लेती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की। अगर कैंडिडेट एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, उसको काफी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है एनालिसिस करने में, ऑब्जर्वेशन करने में, बिजनेस और बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में उसका काफी इंटरेस्ट है और वो टीम के साथ मिलकर काम करना पसंद करता है, तो बिजनेस मैनेजमेंट इस तरह के बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। बिजनेस मैनेजमेंट में या तो आप 3 साल की डिग्री में जा सकते हैं, विच में इंक्लूड बीबीए, बीएमएस, बीबीएस, या तो आप 5 साल के इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम में जा सकते हैं। मोस्टली जो बीबीए के प्रोग्राम्स हैं उनकी एडमिशन 12th मार्क्स के बेसिस पे होती है।
कुछ प्राइवेट या पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करती हैं, 3 साल के बीबीए के लिए भी या 5 साल के इंटीग्रेटेड आईएमबीए प्रोग्राम के लिए भी। 5 आईआईएम्स इस टाइम ऐसे हैं जो 12th के बाद स्ट्रेट अवे बच्चों को 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं। और वो आईआईएम्स, आईआईएम इंदौर और रोहतक एक अलग नाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेते हैं जिसका नाम है आईपी मैट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। आईआईएम बोधगया, जम्मू और रांची, ये 3 आईआईएम एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं जिसका नाम है जिप मैट, जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस खुद का एग्जाम लेते हैं जैसे नरसिम्हा मंजी बॉम्बे, सिम्बायोसिस पूना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जेवियर्स बॉम्बे, केआईआईटी भुवनेश्वर, एमएसयू बड़ौदा, कर्नावती यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी कम टू कॉमर्स। अगर आप बहुत स्ट्रांगली एकेडमिक ओरिएंटेड बच्चे हैं, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स की तरफ आपका काफी स्ट्रांग कनेक्ट है, आपका फाइनेंस में काफी स्ट्रांग इंटरेस्ट है और डेटा और नंबर्स के साथ खेलना आपको अच्छा लगता है, तो कॉमर्स या कमर्शियल स्टडीज आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। कॉमर्स के अंदर बीकॉम की डिग्री तो सबको पता है, लेकिन फाइनेंस के रिलेटेड कोर्सेज की डिग्री नॉमेनक्लेचर बीबीए के अंडर या बीएससी के अंडर भी आपको मिल सकती है, जिसके अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस आपको मिल सकती हैं जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड सो ऑन। मोस्टली कॉमर्स के कोर्सेज में 10+2 मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है, लेकिन कुछ अगेन नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो खुद का अपना एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं, जैसे नरसिम्हा मंजी बॉम्बे, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, एसएसएल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, कर्नावती यूनिवर्सिटी, पीडीपीयू इन गांधीनगर, या यूगेट का एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम भी है जिसके थ्रू कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बीकॉम में बच्चों को एडमिशन देते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक बहुत अपकमिंग न्यू एज एरिया है। अगर आप प्रैक्टिकल और एकेडमिक ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, कोडिंग, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप बहुत लॉजिकल हैं, एनालिटिकल हैं और लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठ के आप कोडिंग करने में, काम करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके लिए अच्छा कोर्स हो सकता है। बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर्स के एरिया में जाना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि कंप्यूटर्स में जाने के लिए या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या तो अकेला मैथमेटिक्स 11th 12th में लेना कंपल्सरी है। तो आप लोगों की क्लैरिटी के लिए बता दूं कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी का भी बच्चा कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एरिया में जा सकता है। अगर आपको बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंसेस करना है तो आपको साइंस ए ग्रुप की जरूरत है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो डिग्रीज इंडिया में अवेलेबल हैं वो है 3 साल की बीसीए, बीबीए, बीकॉम या बीएससी। उसके अलावा आप इंटीग्रेटेड 5 साल के डिग्री प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। मोस्टली कॉलेजेस 10+2 मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन देते हैं और नेशनल लेवल के कुछ इंस्टीट्यूशंस अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं जैसे सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, केआईआईटी भुवनेश्वर, जैन यूनिवर्सिटी या कर्नावती यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंस फोर्सेस की। अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, एडवेंचर और स्पोर्ट्स की तरफ आपका काफी रुझाव है, क्राइसिस हैंडलिंग करने में आप स्ट्रांग फील करते हैं और आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, मेंटली और फिजिकली काफी स्ट्रांग है, तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डिफेंस फोर्सेस के अंदर जितने बॉयज हैं वो 12th के बाद एनडीए का एग्जाम देके या तो बीए या तो बीएससी या तो बीई की डिग्री लेते हैं डिफेंस एकेडमी से। लेकिन जितनी गर्ल्स हैं वो 12th के बाद डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकती, वो ग्रेजुएशन के बाद या तो सीडीएस का एग्जाम दे सकती हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, या तो आर्मी का इंडिविजुअल एग्जाम है सीईई वो दे सकती हैं, या तो एयरफोर्स का इंडिविजुअल एग्जाम है एफकैट वो दे सकती हैं, या तो नेवी का इंडिविजुअल एग्जाम है आईनेट वो दे सकती हैं। नेक्स्ट इज डिजाइन और फाइन आर्ट्स।
अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, आपको आर्ट और ड्राइंग की तरफ काफी अट्रैक्शन है, क्रिएटिविटी आपकी बहुत स्ट्रांग है और आपकी ऑब्जर्वेशन और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है, तो डिजाइन और फाइन आर्ट्स आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। डिजाइन फाइन आर्ट्स के नॉमेनक्लेचर डिग्रीज में आप बैचलर फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स, इंटीरियर डिजाइन या बैचलर ऑफ डिजाइन के प्रोग्राम में जा सकते हैं, जिसमें मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर अवेलेबल हैं, which may include एनिमेशन फिल्म डिजाइन, सिरेमिक एंड ग्लास डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन, फैशन डिजाइन, फिल्म कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन, फैशन कम्युनिकेशन, डिजाइन कम्युनिकेशन, फर्नीचर इंटीरियर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, एक्सेसरी डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन एंड सो ऑन। एडमिशन नेशनल लेवल पे मोस्टली कॉलेजेस किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू करते हैं, जिसके अंदर वो आपका क्रिएटिव एबिलिटी चेक करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अपना खुद का एग्जाम लेता है, आईआईटीज में बैचलर ऑफ डिजाइन का जो प्रोग्राम है उसके लिए वो खुद का एग्जाम लेते हैं, यूसी। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी अपना खुद का एग्जाम लेता है, फुटवेयर डेवलपमेंट डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अपना खुद का एग्जाम लेता है। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने अपने खुद के एग्जाम लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू इकोनॉमिक्स। अगर आपका एकेडमिक ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में आपकी काफी एफिनिटी है, रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है और डेटा के साथ खेलने में, उसको एनालाइज करने में, उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने में आप अच्छा फील करते हैं, तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इकोनॉमिक्स में इंडिया में बीबीए, बीए, बीकॉम और बीएससी चारों तरह की डिग्रीज अवेलेबल है। मोस्टली कॉलेजेस 12th मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं। दैट में इंक्लूड नरसिम्हा मंजी बॉम्बे, सिम्बायोसिस पूना, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वी कम टू इंजीनियरिंग। अगर आप बहुत स्ट्रांगली एकेडमिक ओरिएंटेड हैं, मैथ्स और साइंसेस की तरफ आपकी एफिनिटी काफी स्ट्रांग है, लेटेस्ट मशीनरी, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, हैपनिंग इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर आपका बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट है और लंबे समय तक आप पढ़ाई करने में और फिर फील्ड में काम करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो इंजीनियरिंग आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इंजीनियरिंग के अंदर आप बीई या बीटेक कर सकते हैं जो 4 साल का प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड बीई, एमई या बीटेक, एमटेक कर सकते हैं जो 5 साल का प्रोग्राम है, या आप 4 साल का बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। उसके अलावा 10th के बाद आप 6 साल के इंटीग्रेटेड डिप्लोमा प्लस डिग्री कोर्स में भी जा सकते हैं। और इंजीनियरिंग के अंदर 50 से ज्यादा अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं इस सेशन के एंड में आप लोगों को मेरा जो करियर गाइड है उसका एक लिंक दूंगा, जहां से आप वो करियर गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो करियर गाइड 250 रुपीज आपको कॉस्ट करेगी। उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन 21 के 21 वर्टिकल्स के रिलेटेड मैंने डाली हुई है। सो अगर किसी बच्चे को इंटरेस्ट है कि इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है, तो लुक एट दैट बुक। आई एम श्योर you will get a lot of information related to 50 different branches in engineering in that book. नेशनल लेवल पे JEE मेन एडवांस्ड ये 2 एग्जाम्स तो हैं ही, उसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करती हैं, जैसे बिरला इंस्टीट्यूट, BIT वेलोर, SIT सिम्बायोसिस पूना, SRM मल्टी लोकेशन, नरसिम्हा मंजी बॉम्बे, मणिपाल यूनिवर्सिटी, मणिपाल KIIT भुवनेश्वर। उसके अलावा मोस्टली स्टेट्स अपनी स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के लिए अपना अपना खुद का टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। लाइक गुजरात अपना खुद का टेस्ट करता है, महाराष्ट्र खुद का करता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर, ये सब अपने अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन देने के लिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट होटल मैनेजमेंट। अगर आप प्रैक्टिकल और पीपल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, कुकिंग की तरफ आपका काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, आपको अलग अलग कुजीन्स अच्छी लगती हैं और आपके टेस्ट बड्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि जापानीज, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, कोरियन, इंडियन
व्हाट आर दी डिफरेंसेस, और एक्सपेरिमेंटेशन करने में आपको बहुत मजा आता है, तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। इंडिया में या तो आप 3 साल का बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट या बीएससी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या तो 4 साल का बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके अलावा आप 3 साल का बीए इन होटल मैनेजमेंट या बीए इन culinary आर्ट्स का प्रोग्राम भी कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस में मोस्टली कॉलेजेस किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन देते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट अपना खुद का एग्जाम लेती है JEE, जिसके अंडर ऑलमोस्ट 52 इंस्टीट्यूशंस हैं। अगेन उसकी लिस्ट आपको बुक में से मिल जाएगी। ताज ग्रुप का इंस्टीट्यूट है औरंगाबाद में, वो अपना खुद का एग्जाम लेता है। वेलकम ग्रुप मणिपाल खुद का एग्जाम लेता है। ओबरॉय ग्रुप 7 लोकेशंस पे है, खुद का एग्जाम लेते हैं। उसके अलावा भारतीय विद्यापीठ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी, ये सब अलग अलग अपने खुद के एग्जाम्स लेते हैं। कुछ स्टेट्स भी ऐसी हैं जो स्टेट लेवल का खुद का एग्जाम लेती हैं होटल मैनेजमेंट के एंट्रेंस कॉलेजेस के अंदर एडमिशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ की। अगर आप एकेडमिक और पीपल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, रीडिंग और राइटिंग की तरफ आपका काफी इंक्लिनेशन है, पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज में बहुत इंटरेस्ट है, और आप काफी लॉजिकल बच्चे हैं, आपका आर्ग्यूमेंटिंग पावर, सोचने का पावर बहुत लॉजिकल है, तो आप लॉ के लिए बहुत अच्छे बच्चे हो सकते हैं। इंडिया में 12th के बाद लॉ के लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BSW LLB अवेलेबल है। उसके अलावा आप 6 साल का इंटीग्रेटेड BTech LLB भी इंडिया में कर सकते हैं। मोस्टली लॉ कॉलेजेस के अंदर एडमिशन किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी होती है, लेकिन कुछ लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं जो 12th मार्क्स के बेसिस पे भी लॉ में आपको एडमिशन दे सकते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो बेस्ट मानी जाती हैं लॉ के लिए, वो एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती हैं नोन एज CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके अंदर 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आती हैं। उसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली अपना खुद का एग्जाम लेती है ILET। प्राइवेट कॉलेजेस खुद के एग्जाम लेते हैं, सिम्बाइसिस, क्राइस्ट, BHU, भारतीय विद्यापीठ, JMI, AMU, UPS देहरादून, KIT भुवनेश्वर, MSU बड़ौदा। उसके अलावा कुछ स्टेट्स भी हैं जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स लेती हैं, जैसे महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट इज लिबरल स्टडीज। अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, रीडिंग राइटिंग आपको अच्छा लगता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, और आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो लिबरल स्टडीज आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है। लिबरल स्टडीज के अंदर आप स्टार्टिंग में कोई डिग्री चूज नहीं करते, जो मेजर सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसके बेसिस के ऊपर आपको या तो BA, या तो BBA, या तो BCom, या तो BSc की डिग्री मिलती है। लिबरल स्टडीज में मोस्टली कॉलेजेस अपना खुद का सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं। कहीं एंट्रेंस एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू है, कहीं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्लस पर्सनल इंटरव्यू, कहीं पर्सनल स्टेटमेंट प्लस पर्सनल इंटरव्यू, कहीं तो एसे राइटिंग और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो इसमें कॉलेजेस जो बेस्ट लेवल के हैं वो है फ्लेम पूना में, अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत, सिम्बाइसिस पूना, PDU गांधीनगर, नरसिम्हा बॉम्बे, कर्नावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, क्रिया यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन। मास कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं अगर आप एकेडमिक, पीपल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चनिंग में आपका इंक्लिनेशन है, डिजिटाइजेशन, फोटोग्राफी, प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगती है, और लंबे समय तक किसी एक स्टोरी पे काम करने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो मास कम्युनिकेशन आपके लिए अच्छा प्रोग्राम हो सकता है। डिग्रीज में या तो 3 साल की डिग्री या तो इंटीग्रेटेड 5 साल की डिग्री आप ले सकते हैं। मोस्टली कॉलेजेस मास कम्युनिकेशन के लिए 10+2 मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो अच्छी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं, जैसे जेवियर्स बॉम्बे, सिम्बाइसिस पूना, मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंगलोर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत, कर्नावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, MSU बड़ौदा एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन और सर्जरी की। अगर आप एकेडमिक और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है,
zoology और लाइफ साइंसेज की तरफ आपका झुकाव है, रीडिंग और रिटेनिंग आपकी स्ट्रांग है, और लंबे समय तक पढ़ाई में भी और उसके बाद प्रोफेशन में भी काम करने में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, या आयुष के अंडर कोई भी डिग्री कर सकते हैं, विच इज आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध मेडिसिन, योगिक एंड नेचुरोपैथिक मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नीट जो है, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो देना रहता है। 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन है और आप एकेडमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल और पीपल ओरिएंटेशन में ज्यादा स्ट्रांग है, बट बायोलॉजी आपका स्ट्रांग पॉइंट है, तो आप पैरामेडिकल साइंसेज में भी जा सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, फिजिकली लंबे समय तक पेशेंट्स के साथ काम करने में आप कंफर्टेबल फील करने चाहिए। तो इस पैरामेडिकल अम्ब्रेला में आप बीएससी कर सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं, जैसे एनेस्थीसिया, कार्डियोवास्कुलर, क्रिटिकल केयर, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, जिसकी अगेन डिटेल आपको बुक में मिल जाएगी। या तो आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी या फार्म डी कर सकते हैं। मोस्टली नेशनल लेवल अच्छे इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स अपने खुद के एग्जाम लेते हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली खुद का एग्जाम लेता है, एएफएमसी पूना खुद का, जिपमेर खुद का, एसवीएनआईआर टीएआर कटक खुद का, इंद्रप्रस्थ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी खुद का, पीजीआई चंडीगढ़ खुद का। उसके अलावा काफी सारे स्टेट्स पैरामेडिकल साइंसेज में और रिहैबिलिटेशन साइंसेज दोनों के अंदर 10+2 के बेसिस के ऊपर भी एडमिशन देते हैं। नेक्स्ट वी कम टू परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल है, तीनों में से किसी एक परफॉर्मिंग आर्ट में, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग में आपका काफी इंक्लिनेशन है, फिजिकल स्टेमिना आपका अच्छा है और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है, तो परफॉर्मिंग आर्ट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मिंग आर्ट में आप फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीए ऑनर्स या बैचलर ऑफ म्यूजिक, डांस या एक्टिंग में जा सकते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूशंस आपका स्किल असेसमेंट करते हैं इस तरह के एरिया में जाने के लिए। उस स्किल असेसमेंट में जो आर्ट में आप स्ट्रांग है, उस आर्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बेसिस पे एडमिशन दी जाती है। नेक्स्ट इज प्योर साइंसेज। अगर आप एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, मैथ, साइंस, रिसर्च में आपका इंक्लिनेशन है, मशीनरी, गैजेट्स, प्लांट्स, एनी एरिया ऑफ साइंसेज आप स्ट्रांग है उसमें, और लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करना या फील्ड के अंदर काम करना आपकी कंफर्ट है, कंफर्ट जोन है, तो आप प्योर साइंसेज के अंदर जा सकते हैं। प्योर साइंसेज में या तो बीएससी 3 साल की डिग्री आप ले सकते हैं, या तो बीएससी रिसर्च 4 साल की डिग्री आप ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के अंदर 10+2 पीसीबी या पीसीएम कोई भी बच्चा इसमें जा सकता है। नेशनल लेवल पे किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना का एग्जाम आप दे सकते हैं, जेईई मेन, एडवांस्ड। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बॉम्बे खुद का एग्जाम लेता है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने अपने एग्जाम्स भी लेती हैं। मूविंग टू रिहैबिलिटेशन साइंसेस। अगर आप प्रैक्टिकल और पीपल ओरिएंटेशन का कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी और रिसर्च आपको अच्छी लगती है, डिसेबल्ड लोगों के साथ या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है, एंड यू हैव एबिलिटी टू फिजिकली वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, तो आप प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, रिहैबिलिटेशन साइंसेस या बीएससी इन स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन में जा सकते हैं। नेशनल लेवल पे मोस्टली इंस्टीट्यूशंस 10+2 मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी खुद का एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, AIOAT। मूविंग टू स्पोर्ट्स। अगेन, अगर आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट की तरफ आपका रुझाव काफी स्ट्रांग है, फिजिकल और मेंटल स्टेमिना आपका अच्छा है, और किसी एक स्पोर्ट की तरफ आप काफी डेडिकेटेड हैं, तो स्पोर्ट्स के अंदर आप बीए, बीबीए, बीकॉम या बीएससी कर सकते हैं, या तो आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के एरिया में जा सकते हैं। इसमें जाने के लिए मोस्टली कॉलेजेस स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एसपीटी और पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वेटरनरी साइंसेज में आप एकेडमिक और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होने चाहिए,
zoology के अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एनिमल्स इंसेक्ट्स में आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए, उनके साथ काम करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए। तो वेटरनरी साइंसेज में आप बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेज या एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज या बीएससी इन फिशरीज कर सकते हैं। काफी कॉलेजेस नीट के थ्रू इन कोर्सेज में एडमिशन देते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी स्टेट लेवल के ऊपर अपने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं एडमिशन देने के लिए वेटरनरी साइंसेज के कोर्स में, जैसे आसाम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, केरला, वेस्ट बंगाल, हिमाचल एंड सो ऑन। फाइनली, अगर आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं जाना चाहते, 12th के बाद स्ट्रेट अवे वर्क प्रोसेस में चले जाना चाहते हैं या डिप्लोमा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, तो क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? आप सोशल साइंसेज की फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हैं 12th के बाद, ढेर सारी ऑप्शंस हैं, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क, फॉरेन लैंग्वेज, इंटरनेशनल बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट। लॉ की फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हैं, टैक्सेशन लॉ, साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हॉस्पिटैलिटी एरिया में डिप्लोमा कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन, फूड बेवरेजेस सर्विस, बेकरी, कन्फेक्शनरी, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, हाउसकीपिंग। पैरामेडिकल साइंसेज के अंदर आप डिप्लोमा कर सकते हैं, एएनएम, जीएनएम, नेचुरोपैथी, फार्मेसी, योगा, स्पेशल एजुकेशन। या तो आप प्रोफेशन या जॉब ओरिएंटेड एरिया में जा सकते हैं, जहां आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, कोस्ट गार्ड ज्वाइन कर सकते हैं, या तो एयर स्टूवर्ड या एयर होस्टेस बन सकते हैं। फाइनली, फ्यूचर रेडी होने के लिए आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी इसमें से वर्टिकल पिकअप करें, क्या चीजें हैं जो आपको फ्यूचर रेडी करेंगी? कोविड की सिचुएशन के बाद आने वाले 5 से 10 साल में ये जो फ्यूचर रेडीनेस है, ये बहुत फास्ट पेस्ड हो गई। सो पहली चीज जो आपको बहुत स्ट्रांगली रिक्वायर्ड होगी, वो होगी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल नहीं आता, लेकिन उससे एडवांस लेवल पे ऊपर फाइल टाइप्स, डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, फाइल्स का फॉर्मेट कैसे चेंज करेंगे, उनको रीसाइज, रिड्यूस या क्रॉप कैसे करेंगे, इस लेवल की बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए कंप्यूटर्स में। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, क्योंकि मेजर इंटरैक्शंस डिजिटल होंगी। कल मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, यूएसए के अंदर मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स हैव सेड दैट फ्रॉम जनवरी 2022 टिल एवर यू आर नॉट सपोज्ड टू कम टू ऑफिस फॉर मोर देन 2 days इन अ वीक। और वो 2 दिन में भी दे आर क्रिएटिंग वर्चुअल रियलिटी स्टूडियोज, जहां जो आपके टीम मेंबर्स घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो सब आपको स्क्रीन फॉर्मेट के अंदर पूरी की पूरी जो है इमेज उनकी ऐसे दिखाई देगी कि जैसे आप शीशे के पीछे उनके साथ बात कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन स्किल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन स्किल, बिकॉज अगेन बहुत सारी डिजिटाइजेशन जो है उसके अंदर आपको डिजिटली प्रेजेंटेशन चीजों की करनी पड़ेगी। डिजिटल स्किल, जिसके अंदर आप पर्सनल लेवल के ऊपर अपनी खुद की ब्रांडिंग, अपने खुद के इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग, that will become a very major skill in any profession which you want or wish to go to. And last but not the least, आपको adaptable होना होगा, flexible होना होगा, और most importantly आपको honest होना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिमोट प्रॉक्टर्ड लेवल के ऊपर जब आपके बारे में जज की जाएंगी, असेस की जाएंगी, तो आपकी ऑनेस्टी जो है वो स्क्रीन के पीछे से दिखाई देगी। और अगर किसी लेवल के ऊपर आप कोई भी डिसऑनेस्ट काम करते हुए पकड़े गए, तो हो सकता है उस तरह की चीजों के लिए आपको लाइफ लॉन्ग बैन कर दिया जाए। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे ऐसे टेस्ट्स हैं जो रिमोट प्रॉक्टर्ड टेस्ट हो गए हैं, जहां वो कहते हैं खाली कमरे में एक लैपटॉप के साथ आप बैठिए, जब आप जितनी देर टेस्ट देंगे आप ना उसमें गूगल खोल सकते हैं, ना सफारी खोल सकते हैं, ना एक्सप्लोरर खोल सकते हैं, ना फायरफॉक्स खोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जब वो उनकी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे तो आप कुछ भी और कंप्यूटर में नहीं खोल सकते। उस तरह की सिचुएशन में अगर आप किसी तरह का भी कोई अनफेयर मीन यूज करने की कोशिश करेंगे, ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे, तो आपको हो सकता है उस तरह के टेस्ट के लिए लाइफ लॉन्ग बैन कर दिया जाए। Finally, before I move to question and answers, IQ Digital
जो ऑर्गेनाइजेशन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जिसमें आपको अगर लॉ के लिए जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, लिबरल स्टडीज, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, होटल मैनेजमेंट, सोशल साइंसेस, तो आप मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वी डू हैव एन एप्लीकेशन जिसमें आप एंड्रॉयड या एप्पल डिवाइस के ऊपर लाइव क्लासेस हमारी अटेंड कर सकते हैं और नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद आवर ऑफिस एट 9979846008। अगर आप कंफ्यूज हैं, पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं माइंड में, तो पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए आप मेरे ऑफिस से कनेक्ट कर सकते हैं 76008811। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। माई ID इज IQ मोहित, IQUEMOHIT, या मेरी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, दैट इज mohitmangal.com।